हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार के प्राथमिक शिक्षक भर्ती में अपेयरिंग कैंडिडेट को लेकर। चाहे आप सीटेट जुलाई अगस्त 2023 वाले हों या फिर आप यहां पर डीएलएड वाले हों, कब से जो है आपको यहां पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है उसको लेकर बात करेंगे। और देखिए, अपेयरिंग कैंडिडेट के चलते किसी के भी जो है रिजल्ट पर तनिक भी जो है आपका प्रभाव नहीं पड़ेगा और इसको लेकर थोड़ा सा भी जो है आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखिए, इस मैटर को लेकर दो तरीके के अभ्यर्थी हैं। पहले ऐसे अभ्यर्थी हैं जो अपेयरिंग कैंडिडेट हैं, चाहे आपका डीएलएड या फिर सीटेट है। आप लोग यहाँ पर एग्जाम क्या है कि आप लोग एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हैं और आपको लगता है कि हम यहाँ पर पास वाले एग्जाम का डॉक्यूमेंट्स हम अपलोड नहीं करेंगे तो हम यहाँ पर जो है उस शिक्षक भर्ती से कहीं बाहर तो नहीं हो जाएंगे। और दूसरे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो यहाँ पर अपेयरिंग कैंडिडेट तो नहीं है, बल्कि आप लोगों का बीपीएससी प्राइमरी टीचर में कम जो है आपके मार्क्स आए हैं और आपको लगता है कि ये जो अपेयरिंग वाले अभ्यर्थी हैं, इन अपेयरिंग वाले अभ्यर्थियों के चलते हम यहाँ पर कट ऑफ से जो है बाहर हो जाएंगे या फिर जो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट होगा उससे हम यहाँ पर जो है बाहर हो जाएंगे। तो इसी मैटर को लेकर इस वीडियो में बात करने वाले हैं और इसको लेकर तनिक भी जो है आपका कन्फ्यूजन होगा तो हर एक चीज़ जो है इस वीडियो के माध्यम से आपका क्लियर जो है हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर देखेंगे बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी का जो है आपका ट्वीट है और ये आपका ट्वीट 10 सितंबर 2023 का है, मतलब 10/9/2023 का। अब अपेयरिंग वाले अभ्यर्थियों को लेकर ये इनका अंतिम ट्वीट है। इसके बाद किसी भी तरीके का जो है अपेयरिंग वाले अभ्यर्थियों को लेकर जो है आपका ट्वीट नहीं आया था। ये उस समय का ट्वीट है जब आपका बोला जा रहा था कि अपेयरिंग वाले अभ्यर्थी बीपीएससी प्राइमरी टीचर का एग्जाम तो दे चुके थे, लेकिन अब यहाँ पर हो रहा था कि उनका यहाँ पर कब तक रिजल्ट आ जाएगा, एक फिक्स डेट। तब यहाँ पर क्या है कि उन लोग यहाँ पर प्राइमरी टीचर के जो आपकी वैकेंसी है या फिर जो आपका रिजल्ट है उसमें यहाँ पर इन लोग एलिजिबल होंगे, अन्यथा इन लोग को शिक्षक भर्ती से बाहर जो है आपका कर दिया जाएगा। तब उस समय क्या है कि इनके माध्यम से जो है आपका ट्वीट किया गया था 10 सितंबर 2023 को और इनके माध्यम से आपका बोला गया था कि जो आपका रिजल्ट है, मतलब रिजल्ट दिखाने को लेकर हमारे तरफ से मतलब बीपीएससी के माध्यम से यथासंभव पर्याप्त समय जो है आपका दिया जाएगा। मतलब जो आपका डेट वाला मैटर चल रहा था कि इस डेट तक आपका रिजल्ट नहीं आता है तो आप लोग यहाँ पर बाहर हो जाएंगे, तो उन सभी चीज़ों को लेकर चेयरमैन की तरफ से आपका खारिज कर दिया जाता है और उसके बाद से किसी भी तरीके का जो है आपका ट्वीट नहीं आता। इसमें आप देखेंगे अपेयरिंग कैंडिडेट को लेकर चाहे आपका सीटेट हो या फिर आपका बीएड हो या फिर यहाँ पर ईटीसी में आपका डीएलएड वगैरह हर एक चीज़ जो है आपका आ जाएगा। ये तो आपका ट्वीट को लेकर हो गया। अब यहाँ पर आगे मैटर चलते हैं आपके रिजल्ट को लेकर। देखिए, बीपीएससी प्राइमरी टीचर का रिजल्ट आज या फिर कल में जो है आपका नहीं जारी किया जाएगा। बीपीएससी प्राइमरी टीचर का रिजल्ट आपका 20 अक्टूबर 2023 के बाद होगा। 20 अक्टूबर 2023 इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि आप सभी लोग को पता है कि सुप्रीम कोर्ट में एक जो आपका बीएड वाला मतलब याचिका जिसको ट्रांसफर किया गया है उसका यहाँ पर सुनवाई होने के बाद, हालांकि कोई उस तरीके का यहाँ पर मैटर नहीं है कि ये आपका 20 तारीख के बाद ही आएगा। यदि बीपीएससी या फिर शिक्षा विभाग या फिर जो आपका बिहार सरकार चाहे तो उससे पहले भी यहाँ पर रिजल्ट जो है वो जारी किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर संभवतः पूरा चांस है कि 20 के बाद ही यहाँ पर जो है आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। और देखिए, अपेयरिंग कैंडिडेट जो है उनके यहाँ पर डॉक्यूमेंट सबमिट करने को लेकर अभी नहीं लगता कि आपका बीच में जो है अभी आपका डॉक्यूमेंट सबमिट करा जाएगा, क्योंकि देखिए 20 के बाद भी यहाँ पर आपका रिजल्ट आता है तो 3 से 4 दिन का जो है आपका समय यहाँ पर बचा हुआ है। और यहाँ पर आप लोगों को यदि डॉक्यूमेंट सबमिट भी कराया जाएगा तो नॉर्मल सी बात है 3-4 दिन जो है आपको यहाँ पर समय दिया जाएगा। और फिर यहाँ पर समय देने के बाद भी यदि मान लीजिए आप लोग यहाँ पर जैसे सीटेट वाले अभ्यर्थी हैं, आप लोग यहाँ पर सीटेट एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर चुके हैं, तो यहाँ पर क्या होगा कि फिर से जो है आपका रिजल्ट होगा या फिर जो आपके रिजल्ट बनाकर या फिर कट ऑफ या फिर मेरिट बनाया गया है उसमें जो है आपका काफ़ी ज़्यादा छेड़खानी जो है करना पड़ेगा, क्योंकि आपने बहुत सारे माध्यम न्यूज़पेपर हो या फिर जो आपका टीवी हो या फिर जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो उसके माध्यम से आप सभी लोग को पता है कि बीपीएससी प्राइमरी टीचर का जो आपका रिजल्ट है वो यहाँ पर फाइनल स्टेज जो है आपका पहुँच चुका है। मतलब यहाँ पर कंप्लीट जो है आपके रिजल्ट की तैयारी हो चुकी है। जारी अभी आपका नहीं होगा, लेकिन जो आपका रिजल्ट बनाने की प्रक्रिया हो वो यहाँ पर बीपीएससी के माध्यम से आपका कंप्लीट जो है आपका करा लिया गया है। अब यहाँ पर देखेंगे, अब यहाँ पर आपका रिजल्ट करा लिया गया है, तब तो नॉर्मल सी बात है अभ्यर्थियों को यहाँ पर दिक्कत होगा, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी जो अपेयरिंग वाले थे वो यहाँ पर सीटेट एग्जाम क्वालिफाई नहीं है, तो नॉर्मल सी बात है वो शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो देखिए, यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने को लेकर यदि बीपीएससी चाहे तो अभी आपका रिजल्ट जारी करने से पहले उन लोग सबमिट कर सकते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल है कि यहाँ पर जो है वो सबमिट करेंगे। और संभवतः बीपीएससी की तरफ से ऐसा मतलब ये भी निर्णय आपका मतलब हो सकता है कि इस तरीके का बीपीएससी के माध्यम से निर्णय लिया गया हो, क्योंकि देखिए यदि अभी अपेयरिंग वाले अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट सबमिट कराया जाएगा तो नॉर्मल सी बात है आपका एक एक पोर्टल जो है वो खोलकर चेक करना पड़ेगा कि आप अपना डॉक्यूमेंट्स जो सबमिट किए हैं उसमें आप लोग यहाँ पर क्वालिफाई हैं या फिर क्वालिफाई नहीं है। ये थोड़ा सा जो है बीपीएससी को मतलब काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा। और दूसरा यहाँ पर यह है कि बहुत सारे जो अभ्यर्थी सीटेट एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाए होंगे, लेकिन वो भी यहाँ पर क्या करेंगे कि कुछ उस तरीके का रिजल्ट अपलोड कर देंगे जिसमें वो लोग यहाँ पर क्या है कि पास होंगे। और इससे देखिए कोई मतलब अभ्यर्थियों को नौकरी नहीं मिल जाएगा, बस वो क्या करेंगे कि बीपीएससी को भ्रमित करने को लेकर या फिर उनका समय बढ़ाने को लेकर इस तरीके के बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो इस तरीके का मतलब काम जो है वो करते हैं। और जब इनको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए मान लीजिए यदि बुलाया भी जाता है, लेकिन ऐसे अभ्यर्थी बहुत कम होते हैं, लेकिन नॉर्मल सी बात है यदि मान लीजिए ये लोग पास हैं और कोई उस तरीके की कैटेगरी के हैं तो ये लोग क्या करेंगे कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में नहीं जाएंगे। तो इसलिए यहाँ बीपीएससी के माध्यम से शायद संभवतः ऐसा भी किया जा सकता है कि जब यहाँ पर आप लोगों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा तो उस टाइम पे जो आप अपेयरिंग वाले अभ्यर्थी हैं, चाहे आपका डीएलएड या फिर सीटेट,
तो उस टाइम पे अपना डॉक्यूमेंट्स दिखा देंगे तो उस टाइम पे आपका फाइनल कंप्लीट हो जाएगा और उस टाइम पे उतना दिक्कत भी नहीं होगा। क्योंकि यदि आप अपेयरिंग कैंडिडेट हैं, आप यदि सीटेट एग्जाम के हैं या फिर डीएलएड वाले हैं तो आप एग्जाम क्वालिफाई हैं तो और मेरिट में आते हैं तो आपका आगे का प्रोसेस हो जाएगा। यदि आप मेरिट में नहीं आते हैं और आप सीटेट हो या फिर आपका डीएलएड हो, नॉर्मल सी बात है सीटेट या फिर डीएलएड होगा, आपको यदि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा तो आप खुद नहीं जाएंगे, क्योंकि नॉर्मल सी बात है आप जब सीटेट एग्जाम क्वालिफाई नहीं है, भले ही आप यहाँ पर मेरिट में या फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, उसके बाद भी यहाँ पर आप लोगों को शिक्षक भर्ती से बाहर किया जाएगा, क्योंकि जब आप पात्रता एग्जाम क्वालिफाई करेंगे उसके बाद ही यहाँ पर जो है वो एलिजिबल होंगे। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपका हो सकता है, यहाँ पर आप न्यूज़पेपर के माध्यम से देख सकते हैं जहाँ पर आपका बताया गया कि कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक पद के लिए सभी 7 लाख से अधिक अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्रों की जांच जो है आपकी नहीं कराई जाएगी। जिस तरीके से माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का सभी अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ था, तो प्राइमरी में ऐसा नहीं होगा। जो कि 7 लाख अभ्यर्थी जो एग्जाम दिए थे उनकी यहाँ पर संख्या जो है आपकी बताई गई है, बल्कि अंकों के आधार पर शॉर्ट लिस्ट जो है आपका किया जाएगा और लगभग 1 लाख अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, जब यहाँ पर 1 लाख अभ्यर्थियों का डाटा दिया गया था उस टाइम पे बोला जा रहा था कि अपेयरिंग वाले अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट जो है आपका सबमिट किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या है कि 1 लाख अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, जो कि आप सभी लोग को पता है कि प्राइमरी में कितनी वैकेंसी है, वो आपकी 80,000 टोटल आपकी वैकेंसी है। तो अब यहाँ पर अपेयरिंग वाले कैंडिडेट का यदि डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किया जाता है तो हो सकता है कि 1 लाख या फिर 1 लाख से अधिक अभ्यर्थियों का जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है उसके लिए यहाँ पर जो है आपका बुलाया जाए। तो इसमें देखिए नॉर्मल तरीके से यहाँ पर मतलब साधारण भाषा में देखेंगे तो यहाँ पर किसी को भी जो है आपका दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि जो अपेयरिंग वाले कैंडिडेट है वो भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट कर लेंगे, और जो अपेयरिंग वाले कैंडिडेट नहीं है उनका यहाँ पर कम नंबर है और उनको लगता है कि हम यहाँ पर फाइनल मेरिट से बाहर हो जाएंगे, तो आप भी यहाँ पर बाहर नहीं होंगे। क्योंकि जो अपेयरिंग वाले कैंडिडेट है वो यदि मान लीजिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए एलिजिबल होते हैं और अपेयरिंग में जो उनका सीटेट या फिर डीएलएड है उसमें पास नहीं होते हैं तो यहाँ पर फेल होंगे। तो यहाँ पर समझ सकते हैं जो आपकी टोटल वैकेंसी वो आपकी 80,000 है और यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा रहा है वो आपके 1 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को जो है बुलाया जा रहा है। हो सकता है कि अब यहाँ पर 1,20,000 या फिर 1.5 लाख के लमसम अभ्यर्थियों को बुलाया जाए, तो इसलिए ये सभी चीज़ जो है आपका मेंटेन हो जाएगा। तो इसको लेकर तनिक भी जो है वो चिंता मत करिए कि हम यहाँ पर क्या है कि अपेयरिंग वाले अभ्यर्थियों के चलते यहाँ पर शिक्षक भर्ती से बाहर जो है हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों का जो है इस तरीके का डाउट था और ऑलरेडी बीपीएससी के जो चेयरमैन अतुल प्रसाद जी उनको बहुत अच्छे तरीके से इस मैटर को लेकर पता होगा कि हम यहाँ पर अपेयरिंग वाले कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किए हैं, तो उनको आगे जो है शिक्षक भर्ती में शामिल करने और उनके डॉक्यूमेंट्स का जांच करने को लेकर किस तरीके से हम अपना रास्ता जो है अपनाएंगे। तो देखिए अभी के लिए यही अपडेट है। आई होप आप जो है वो समझ गए होंगे, और जो अपेयरिंग वाले कैंडिडेट थे जो सीटेट एग्जाम वगैरह आप क्वालिफाई कर चुके थे तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर रिलैक्स जो है मिला होगा, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी मतलब बोल रहे थे कि डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट कराया जाए, मेल किया जाए, ट्विटर कैंपेन इस तरीके से किया जाए। तो देखिए हर एक चीज़ जो चेयरमैन है उनको जो है आपको पता रहता है कि क्या क्या जो है आगे का आपका काम जो है करना है। बाकी जितने भी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के शिक्षक अभ्यर्थी हैं, आज आप लोगों का 6 बजे के लमसम जो है आपका बताया गया न्यूज़ 18 जो आपका बिहार झारखंड न्यूज़ है उसके माध्यम से कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थियों का रिजल्ट जो है आपका जारी कर दिया जाएगा। तो आप सभी लोगों को अग्रिम शुभकामनाएं। बाकी जो 9वीं से 10वीं टीचर है मतलब माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थी हैं, आप लोग का संभवतः आज जो है आपका रिजल्ट नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों के रिजल्ट में डिले लगेगा, बल्कि यहाँ पर आज न आने का मतलब यह है कि हो सकता है कि आपका कल जो है वो रिजल्ट जारी किया जाएगा। जिस तरीके से पहले आपका बोला गया था कि सबसे पहले उच्च माध्यमिक का देंगे, फिर उसके बाद 1 से 2 दिन का गैप करके माध्यमिक का देंगे, फिर उसके बाद 1 से 2 दिन गैप करके यहाँ पर प्राइमरी टीचर का रिजल्ट जो है वो जारी करेंगे। लेकिन प्राइमरी टीचर के रिजल्ट को लेकर अभी तक आपका निर्णय जो है आपका नहीं हुआ है। संभवतः प्राइमरी टीचर पर आपका निर्णय 20 अक्टूबर को जो आपका सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है उसके बाद ही जो है आपके प्राइमरी टीचर पर आपका निर्णय जो है आपका लिया जाएगा। अभी के लिए यही अपडेट है। बाकी टेलीग्राम से आप जुड़ जाएगा, कमेंट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक जो है वो आपको देखने को मिलेगा। बाकी इतना ध्यान रखिएगा, बीपीएससी टीआरई सेकंड के भी आप तैयारी करते रहे, क्योंकि बहुत जल्द आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। यहाँ पर बीपीएससी जो आपका टीआरई फर्स्ट है इससे बीपीएससी जैसे जो है वो रिजल्ट जारी कर देती है, जैसे माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों का रिजल्ट जारी हो जाता है बीपीएससी के माध्यम से, तो बीपीएससी का यहाँ पर काम जो है आपका समाप्त हो जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पर माध्यमिक का जारी कर दिया जाएगा, तो माध्यमिक का भी काम समाप्त, प्राइमरी का भी यहाँ पर जारी कर दिया जाएगा रिजल्ट। तो बीपीएससी का पूरा काम टीआरई फर्स्ट से जो है आपका समाप्त हो जाएगा, क्योंकि बीपीएससी का जो आपका जिम्मेदारी दिया गया था वो आपका अंतिम स्टेज था आपका रिजल्ट जारी करना, और यहाँ पर जैसे रिजल्ट जारी कर देता है बीपीएससी फिर इसका काम समाप्त हो जाता है। फिर इसका ध्यान किस पे हो जाएगा, टीआरई सेकंड को लेकर। तो टीआरई सेकंड का भी जो है आपको नोटिफिकेशन बहुत जल्द यहाँ पर देखने को मिलेगा। 15 दिसंबर तक पूरा टारगेट है बीपीएससी को दिया गया है कि 15 दिसंबर से पहले आप किसी भी तरीके से एग्जाम जो है कंडक्ट करा लीजिए, क्योंकि 2024 के लोकसभा इलेक्शन से पहले इस जो आपकी टीआरई सेकंड वैकेंसी इसको भी यहाँ पर फाइनल जो है कंप्लीट करना है। तो अभी के लिए यही अपडेट है, और टेलीग्राम से आप जुड़ जाएगा। जो कोई भी अपडेट या फिर जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन वगैरह होता है वो यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर जो है आपके शेयर कर दिए जाते हैं। तो अभी के लिए यही अपडेट है, बाकी मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।